स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। यीशु उनसे कहा, 8 की 20 में यहाँ इस तरह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? प्रभु के वचन में जो है स्वार्थ त्यागी परमेश्वर थी, अपने स्वार्थ को त्याग दिया। आज हम लोग, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने स्वार्थ को त्यागते नहीं है। हम अपने स्वार्थ में ही जीना चाहते हैं और स्वार्थ में ही रहना चाहते हैं, स्वार्थ में ही चलना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी जो है स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर और एक अच्छी जगह पर रहने वाले परमेश्वर और एक अच्छी सेवा कराने वाला परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी चीजों को त्याग कर इस धरती पर आए और धरती पर आकर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी और आपको भी अपने जीवन में जो स्वार्थ है, स्वार्थ को त्यागने की जरूरत है। जब स्वार्थ में जियोगे तो आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। अपने लिए ही जियोगे तो भी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। यीशु ने इस धरती पर आकर हमारे लिए, आपके लिए स्वार्थ को त्यागा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जन्म कहां लिया? गौशाले में। कैसी जगह पर, जरा सोचो। और वहां से भी देखो, कुछ दिन वहां रहे यीशु, हेरोदेस मरवाना चाहा, वहां से छोड़कर फिर मिस्र देश में चले गए, फिर वापस आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके रहने के लिए घर भी नहीं था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में सारी स्वार्थ को त्याग दिए। आज हमें भी और आपको अपने स्वार्थ को त्यागने की जरूरत है। स्वार्थ जो है आपको स्वर्ग जाने के सबसे विघ्न और बाधा है, जो डालता है स्वार्थ में रहना, स्वार्थ में चलना, स्वार्थ में ही जीवन गुजारना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने घर से मोहब्बत नहीं की और इसीलिए यहां कहते हैं, यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के सिर रखने की जगह नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप चेले की जिंदगी पर गौर किए हो? प्रेरितों के जीवन पर गौर किए हो? चेले भी अपने घर से मोहब्बत नहीं करते थे। जब यीशु के पीछे चलना शुरू किए तो उनका एक ही उद्देश्य था, यीशु का सुसमाचार सुनाना, दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे को जिंदगी बदलना, नरक से निकालना और स्वर्गीय जीवन देना। चेले भी जो है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने घर को त्यागा, अपने परिवार को त्यागा और प्रभु के पीछे चलना सीखा। जैसा यीशु थे वैसा ही चेले बने। और मैं तो यही सोचता हूं, आज हमें भी और आपको भी वैसा बनना चाहिए। स्वार्थ को त्यागो। जीवन में अगर स्वार्थ है तो उसे त्याग दो, तभी आपको स्वर्गीय जीवन मिलेगा। चेले ने स्वार्थ को त्यागा, चेले ने यीशु के पीछे चला। आज हमें भी और आपको भी
यीशु के पीछे चलना है। यीशु जी ने स्वर्गीय स्वार्थ को त्यागा, चेले ने अपने घर बार को त्यागा, तब इन लोगों को एक नया जीवन मिला है, तब जिंदगी मिली है। आज अगर हम भाई बहन जो मसीह में हैं, अगर स्वार्थ में जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, तो भी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। हमें और आपको अपने स्वार्थ को त्यागना है, और जब स्वार्थ को त्यागोगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। प्रभु के पीछे चलना सीखो, गुनाहगारों को गले लगाना सीखो, गुनाहगारों पापियों को गुनाह से निकालना सीखो, और परमेश्वर का, यीशु का सुसमाचार उन्हें सुनाओ। से यीशु तुम्हें यहां से निकालना चाहता है, स्वर्गीय जीवन देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय नहीं कि से वचन से ही बता दूं, लेकिन आपको हेडिंग बता देता हूं। लाजर को देखो, दुनियावी स्वार्थ में नहीं जिया। अमीर जो है देखो, स्वार्थ में जी रहा था तो कहां गया। आज स्वार्थ को त्यागो और यीशु के संग चलना सीखो। अगर स्वार्थ को नहीं त्यागे हो, त्यागना चाहते हो, तो प्रार्थना करो। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन आज अपने स्वार्थ को त्यागना चाहते हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं, तेरे से दूर हैं यीशु, तेरे नजदीक आना चाहते हैं, तो खुदाबंद उन बच्चों को तू अपना ले आज, और खुदाबंद उन्हें समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि खुदाबंद उन्हें आशीषित मिले और आशीष से भरपूर हो जाएं, स्वर्गीय जीवन जीना सीखें, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।